अत्यधिक सौभाग्य का विषय है। आज पूज्य चरण अनंत श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ स्वामी जी महाराज जी के चरण कमलों में इस लेल की पावन गादी पर आगमन अत्यधिक सौभाग्य का विषय है। और मैं जिस विषय को लेकर के आया हूं वो बड़ा भाग्यशाली है, मुक्तिदायक है, कष्ट निवारक है,
ग्रंथों का सार है, उपनिषदों का निचोड़ है, निष्कर्ष है, जिसको लेकर के मैं आपके समीप आया। गुरुदेव जानकीदास जी महाराज, जिनकी असीम अनुकंपा, अत्यधिक कृपा मुझ पर बरसी और भगवत कथा का खेल करने के लिए हम लेल में आ गए, ये भी एक आनंद है। आइए पहले थोड़ा कीर्तन करते हैं। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा। किसी की जुबान पर ताला ना लगे, सब अपने अपनी जीवन को पवित्र करें। भगवत नाम का ये रसामृत, ये मधुर पान करने में कोई कोताही लापरवाही न करें। सब अपने अपने मुखारविंद से राधा राधा का नाम उच्चारण करें। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा। जीवा को काम पे लगाए और हृदय से जुड़ जाए। जब तक हृदय नहीं जुड़ेगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। बस उसके रमते जोगी बन जाओ, उसको हृदय में पुकारो और तुम्हारी ऐसी पुकार हो कि उसका द्वार हिल जाए और वो तुम्हारे समीप आ जाए और पूछे, बेटा कहो, जिस काम के लिए तुम्हें भेजा है कर ही रहे हो, ऐसा लग रहा है। कौन सा काम? सच का सौदा, नाम का सौदा, कीर्तन का सौदा, भजन का सौदा। हे प्रभु, प्रभु आके पूछे, ऐसा गुणगान करो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अपने हाथों को भी काम में लगा दो। ये भी काम तो करते हैं लेकिन अजीब से काम करते हैं, जिनकी बड़ी कीमत नहीं है। संसार का काम करते करते संसार में ही रह जाएंगे। भगवान के नाम का जब कीर्तन करते करते हाथ हिल जाए तो समझ लीजिए कि हाथों ने पुण्य कमा लिया है। इसलिए थोड़े हाथों की ताली का सहयोग। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। चिंता मत करो, आज पहला दिन है ना, थोड़ी ट्रेन धीरे धीरे चलती है और उसके बाद फिर ट्रेन अपने जब पोजीशन पर आ जाती है तो फिर तो पता ही नहीं चलता पत्थर कहाँ उड़ रहे हैं, घास कहाँ उड़ रही है, क्या हो रहा है, तूफान हो जाते हैं। अभी तक तो शुरुआत है, इसलिए कोई बात नहीं। शुरुआत में थोड़े थोड़े दाएं बाएं होता रहता है काम। हम भी जब ले लाए, जब रोड पर थे तो लोगों को पूछना शुरू कर दिया और गाड़ी को जो 100 पर जा रही थी उसको 20 पर कर लिया। शुरुआत है ना, शुरुआत में थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है लेकिन कोई बात नहीं, ताली बजाने में तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी से लड़ाई करनी हो तो लड़ाई का जब
जब चौथा गेर लगता है तो तालियां भी बज जाती हैं। तो जब हरि नाम की चर्चा में ताली की बात हो तो मुझे तो लगता है कि ये ताली खुशहाली देने वाली है, इसलिए ताली जरूर चले। जीवन ही आधा है, इसलिए तो राधा राधा है, इसलिए गुनगाना पड़ेगा, उसको मनाना पड़ेगा, उसके करीब जाना पड़ेगा, जीवा से कुछ कहना पड़ेगा, राधा राधा बुलाना पड़ेगा और राधा को आना पड़ेगा। इसलिए ताली के साथ जय राधा 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 और सदा के लिए खुशहाल होके जी। श्री राधा 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 नगरियों में नटका का कोई जवाब नहीं, अप्सराओं में सुरंगों का कोई जवाब नहीं, और पुरुष श्रेष्ठ पुरुषों में विष्णु भगवान का कोई जवाब नहीं, और नदियों में गंगा का कोई जवाब नहीं, राजाओं में राम का कोई जवाब नहीं, और पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई जवाब नहीं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा
राजा के दिमाग का पता नहीं चलता उसके दिमाग में क्या है। कंजूस के धन का पता नहीं चलता कि उसने धन कहाँ रखा है। दुष्टों के मन का पता नहीं चलता कि उनके मन में क्या है। इंसान की किस्मत का पता नहीं चलता कि उसकी तकदीर में क्या है। और कथा में बैठे बैठे मन का पता नहीं चलता। ये मन कब भगौड़ा हो जाता है, जब 9 2 11 हो जाता है। आपको पता चलता है कि नहीं चलता है? मन को दौड़ते देखा? कभी मन के साथ अपने आप को दौड़ा करके देखा है? नहीं देखा? छाया के पीछे दौड़े कभी? अपनी छाया, आपकी जो अपनी छाया है उसके पीछे कभी दौड़े? नहीं दौड़े? दौड़ के देखो, हाथ आएगी? नहीं आती? पकड़ने की कोशिश करो, आएगी? नहीं। जैसे छाया हाथ नहीं आती, वैसे ही मन भी हाथ में नहीं आता है। क्या करें? तन तो जमीन पर, मन भगौड़ा होता है कि नहीं? शरीर मंदिर में, गुरुद्वारे में, धर्म स्थान पर, और मन, हे भगवान, ये मन इतना खतरनाक है। तन रह जाता है और मन भाग जाता है। कई बार तो आदमी को पकड़ करके ऐसे ऐसे करना पड़ता है भाई, तब जाकर है अच्छा कहाँ बैठे हो? हाँ मैं तो लेलगद्दी में महाराज जी के चरणों में बैठा हूँ। अच्छा गया कहाँ था? ऐसी पता नहीं कौन ले गया था, कहाँ चला गया था। मैं एक जगह पर कथा कर रहा था, हरिद्वार की बात था। एक माताजी वहां कथा सुनते थे, बड़े अच्छा था। देखिए तीर्थों की नगरी है हरिद्वार। एक माता कथा सुनते थे। अब 3 दिन तक मैं देखता रहा कि उसकी आंखें बंद और उसको झटके लगे, जैसे 440 वोल्टेज के करंट नहीं लगते, वैसे ही उसको झटके लगे। कैसे झटके? नींद के झटके। अब नींद के झटके, इधर लटके के उधर लटके, उधर लटके के इधर लटके, नींद के झटके, बड़े खटके ये झटके। एक दिन मैंने उसको पूछ ही लिया, मैं क्या बहन जी एक कृपा करके मेरे को ये तो बताओ, आप सत्संग में आते हो? हाँ जी। आचार्य जी आपने मुझे देख लिया होगा ना, आपको लगा होगा कि मैं सो रही हूं। नहीं नहीं, मैं सो थोड़ी रही थी, मैं तो ध्यान कर रही थी। मैं क्या ध्यान में झटके नहीं लगते?
ध्यान में गर्दन कभी दाएं तो गर्दन कभी बाएं, ये काम नहीं होता ध्यान में। अब मैं उसके भीतर तो गया नहीं, अब उसने जो कहा मुझे संतोष करना पड़ा कि भाई तू ही ठीक है और मैं ही गलत। इसकी समझ करें कि मैं ध्यान में चला गया था, मेरे को लगता कि जागृति, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, कि लगता है कि तू किसी और अवस्था में चली गई होगी। मगर कभी बगल वाली के कंधे पर सिर जा रहा था, कभी अगल वाली के कंधे पर सिर जा रहा था, तो गोते खा रही थी, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। अब तू जा ध्यान में, तू जा जागृति में, तू जा सुषुप्ति में, या तू जा तुरीय में, मुझ में क्या करूं। सच्चाई क्या है सज्जनों, हम कभी तन को, मन को परमात्मा में लगाते नहीं। मेरे आगे बड़ी बार एक प्रश्न आता है और प्रश्न में लोग ये कहते हैं कि मन नहीं लगता, लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता, और मैं उनको पूछता हूं कि 24 घंटे में मन लगाने का कितना टाइम है आपका, बताइए। टाइम भी तो होना चाहिए, कितना टाइम। बोले जी टाइम तो क्या, लेकिन मन नहीं लगता। मैंने बोला भाई मन संसार की मार्केट में लगाया हुआ है, तो परमात्मा की तरफ मन कैसे लगेगा। जब आप संसार की मंडी बाजार में घूम रहे हो, अड़ोस पड़ोस में घूम रहे हो, चौराहे चौपाल पर घूम रहे हो, दुनिया भर की वार्तालाप, दुनिया भर का समाचार हर एक को ज्ञात होता है, लेकिन कितनी माला घूमी ये किसी को ज्ञात नहीं, कितना ध्यान हुआ ये किसी को ज्ञात नहीं, कितना सिमरन किया ये किसी को ज्ञात नहीं, कितना परमात्मा के आगे झुके ये किसी को ज्ञात नहीं है। बाकी दुनिया भर की निंदा, चुगली, बड़ाई, बेवफाई जो भी है दुनिया भर का पॉकेटों में, जेबों में भरा पड़ा है, लेकिन सच का सौदा कर, जेबें खाली। सच का सौदा कहां है, जेबें खाली। आपकी ये जो कलश यात्रा है, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैंने आप में बड़ी ऊर्जा देखी, मैंने आप में बड़ा जोश देखा है इस कलश यात्रा में। महाराज जी की कृपा, पूर्ण दृष्टि आप पर बनी रहे, गुरुदेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे। कहते हैं पत्थरों में प्राण भरते हैं सदगुरु महापुरुष, ये उन्हीं की कृपा है। और जहां उनका डेरा लग जाता है, उसे डेरे पे बार बार आकर के माथा रगड़ने का मन करता है, और करना ही चाहिए। मैं आज कलश में देख रहा था कि आपने मिट्टी का कलश उठाया। आइए आज थोड़ा सा कलश पर ही आ जाते हैं, क्योंकि आज की चर्चा ही कलश पर आई है। कलश अनादि काल से हमारी पूजा पद्धति के साथ साथ है। अनादि काल से कलश को हम अपने देवी देवताओं के हाथ में देखते हैं। कलश सबसे बड़ी प्रसन्नता की यह बात है, धारीवाल वालों, लेल वालों, कि आप लोगों ने मिट्टी का कलश उठाया। ये तो चार चांद लगाने वाली बात है। आपने मिट्टी का कलश उठाया, इससे बढ़कर के मेरे हृदय में उल्लास दूसरा नहीं था कि आपने मिट्टी जिसके आप बने हो, उसी को आपने सिर पे उठाया। यह सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। क्या है कलश? हम इस कलश में सारे तीर्थों को बुलाते हैं। ध्यान दीजिए, जब ब्राह्मण विद्वान मंत्र बोलते हैं तो कलश में पूरे आवाहन किए जाते हैं, निमंत्रण दिया जाता है, आओ तीर्थों, आओ नदियों, आओ ऋषियों, आओ तपस्वियों। पूरी 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है कि आइए इस कलश में आकर के विराजमान हो जाइए। सबसे पहली बात, अब आप बड़े हैरान होंगे ना, आप सोचेंगे कि यार
मिट्टी के कटोरे में गड्ढे के बीच सभी तीर्थों को घुसेड़ देना। अबे मैं तुम्हें पूछूं, ये मोबाइल की माचिस की तरह तुम्हारी डब्बी है, पूरी दुनिया को घुसेड़ा है आपने बीच में कि नहीं घुसेड़ा? ये मोबाइल की छोटी सी डब्बी में पूरी दुनिया घुस सकती है, तो कलश में पूरे तीर्थ नहीं घुस सकते क्या? बताइए, आपको यकीन है कि आपके मोबाइल में पूरा विश्व है, पूरी दुनिया है? इस बात को वो लोहे के छोटे छोटे पुर्जों से बनी हुई डब्बी, उसमें आपको भरोसा है, तो आपको मिट्टी के कलश पर भी भरोसा करना चाहिए कि जब विद्वान मंत्र बोलते हैं, निमंत्रण देते हैं, तो उसमें सभी तीर्थों को, सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को आना ही पड़ता है। यह है कलश की विशेषता। और ये जो ऊपर आपने आम का पत्ता रखा था, हमें ज्ञात तो होना चाहिए ये सब क्या है। अरे भाई, आमरा नाम, ये जो आम है, ये वृक्षों का राजा है। आम को देवता माना जाता है। फलों में आम के फल को राजा फल कहा जाता है। मालूम है कि नहीं? नहीं तो आज गांठ में बांध लीजिए। इसलिए कलश के बीच आम के हरे पत्तों को रख करके हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे ये पत्ते हरे भरे हैं, मेरा परिवार भी ऐसे ही हरा भरा रखना, मेरा परिवार भी ऐसे ही आनंद से फले फूले, हरियाली में भरा रहे, किसी प्रकार का कोई ताप संताप ना आए, किसी प्रकार का कोई कष्ट और दिक्कत ना आए। इसलिए आप आम के पत्ते कलश पर, मेरी बातें पल्ले पड़ रही है कि नहीं? आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा चलो, अब आप ये बताइए, आप देखिए 5 पत्ते होते हैं, इनको पंच पल्लव कहा गया। विद्वान कहाँ है जो पंडित जी यहां पर करवा रहे थे? 5 पल्लव, 5 पल्लव अर्थात 5 पत्ते। तो 5 पत्ते क्यों? 7 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, 5 पल्लव क्यों? क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से ही बना हुआ है। कितने तत्वों से? कल पूछना है मैंने। ये लेल खेल नहीं है, ये मेल कोई भगवान की तरफ से होता है। और अगर मेल होता है तो कथा से भी मेल कर ही लेना, बेमेल मत रहना। ये ध्यान रखना इस बात का। 5 तत्व, 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बनता है। कितने तत्वों से? जोर से बोले। रोटी खाएंगे, खा के आए हो? इतनी हरियाली आपकी मंजे बांधी हुई है, मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे, भाई साहब कहां से आए हो? तो मैं रथ पर बैठा हुआ उनको कह रहा था कि नमस्ते, अब तुम ही हो जो भी हो, हरे भरे पेड़, कितनी हरियाली, वाह लेल तेरी खेल निराली, और तेरे जितने भी यहां रहने वाले हैं वो भी निराले। करीब आज से 36 साल पहले मैं यहां पे आया था। उसके बाद अभी कुछ समय पहले आया, मैं महीना 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले की बात है। उससे पहले मैं 36 वर्ष पहले आया था। 36 वर्ष। अब मैं वो अपनी गली देख रहा था, मेरे को नजर नहीं आ रही थी। वो पैलियां देख रहा था, वो कहां गई। वो पैलियां भी अब तो रोड बन गए, बड़ी अच्छी बात है। भाग्यशाली हो आप लोग, आपने बहुत कुछ बना दिया, बड़ी बड़ी तरक्कियां हो गई है, बड़ी बड़ी तब्दीली हो गई। ये बड़ी एक श्रेष्ठ बात है कि कोई समाज बसता है, समाज जहां रहता है वो उस स्थान को 4 चांद लगाता है। आपने लेल को ही 4 चांद नहीं लगाए, हमारे महाराज जी ने भी इस गद्दी पर 4 चांद लगा दिए। ऐसा लगता है, क्योंकि तब का मुझे याद आता है और अब का मुझे याद आता है। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है। बदलाव क्यों ना आए? आपने अपने ऊपर कलश के 5 पत्ते जो धर लिए
और 5 पत्ते जो धरे तो आपने ये साबित कर दिया कि हम 5 तत्वों से मौजूद हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, हम इन 5 तत्वों से यहां मौजूद हैं और 5 तत्वों से मजबूत होकर के हम अपना कर्म भी करते हैं, परिवार का कर्म भी करते हैं और ईश्वर का कार्य भी करते हैं। ये आप ही लोग साबित कर रहे हो। तो 5 तत्वों से 5 पल्लव इसलिए है कि 5 तत्वों से आप मौजूद हो इस शोभा यात्रा में, इसलिए 5 पल्लव 5 पत्ते आपने उस कलश, तीर्थ रूपी महा कलश के ऊपर आपने रखे। ये एक कारण। हाँ, एक और चीज आई याद में, वो आई हरा वाला नारियल, है ना, वो भी रखा हुआ था। मैं तो पीछे था, सभी को देख रहा था। क्या उमंग थी, क्या तरंग थी, क्या आनंद था और क्या उल्लास था और क्या ऊर्जा थी आपके अंदर। वाह, बधाई देता हूं मैं आपको। फिर आपका टूर भी काफी लंबा था, भगवान की बड़ी कृपा। लेकिन मजाल है कि किसी का पांव जरा भी खिसका भी हो, दाएं बाएं भी हुआ हो, इतनी लंबी यात्रा के बीच ये आपकी ऊर्जा ने इस बात को साबित कर दिया कि आप 5 पल्लव रख करके 5 तत्वों से जुड़ करके आप इस कथा के बीच मौजूद हो, उपस्थित हो। यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। हरे नारियल की बात करूं, एक बात है, ये जो चौकीदारी है ना हमारी कथा की, इसमें कभी कभी हमें थोड़ा ज्यादा भी बोलना पड़ जाता है। जैसे नारियल के बाहर क्या है, सख्त छिलका। सख्त छिलका क्या है, मत्थे पे मार के पता लगता है, मारना नहीं वैसे, लेकिन पता लगता है। एक और, अच्छा, अगर आप उसको जरा सा छिलकों को उतारे तो अंदर क्या है, कोमल। क्या है, बाहर से क्या है, कठोर, भीतर से क्या है, कोमल। और बेर बाहर से है कोमल और भीतर से है कठोर। तभी तो उसको जीव जंतु खा जाते हैं। है किसी की मजाल की तुम्हारे हरे नारियल को हाथ भी लगाते, तुम ही लगाओगे तभी बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली। आप ही हरे नारियल को क्या करोगे, अरे ऐसे मत जोर लगा देना, चक्कू बक्कू ले लेना, ऐसे नहीं चलेगा काम, क्योंकि वो ऐसे हाथ आने वाला नहीं है। वो भगवान के ऊपर विराजता है, वो कलश के ऊपर विराजमान होता है, वो मजाक नहीं है। उसने पता समुद्र की हवा खाई है, कलश ने, हरे नारियल ने समुद्र की हवा खाई है। वो इतना मजबूत है, इतना वो टिकाऊ है, इतना वो सख्त है कि तुम्हें भी अगर 10 उंगलियों का जोर लगाते रहोगे कुछ भी होने वाला नहीं। तो क्या करोगे, युक्ति से मुक्ति, कोई ना कोई कुछ ना कुछ पेचकस वगैरह लेकर के आप उसको खुरचन करोगे, तब जाके छिलका निकलेगा महाराज जी। और निकलते निकलते भी पूरी ताकत लगती है, तब जाकर के निकलता है। तब अंदर कौन है, अंदर कौन है, अंदर पानी है। क्या है, पानी। अब एक बात बताइए, जो पानी इतनी तय के नीचे ढका हो, इतनी तय के नीचे ढका हो, बताइए वो पानी कितना पवित्र पानी होगा। सोचेंगे आप, तुम बाल्टी में रखो कि घड़े में रखो कि कहीं भी रखो, कहीं मच्छर आ रहा है, कहीं मक्खी आ रही है, कहीं गंदे हाथ लग रहे हैं, कहीं कोई बच्चा आ गया गिलास पकड़ा देखते रहे, तो घर में रखा हुआ पानी तो गड़बड़ाएगा, गड़बड़ हो ही जाएगी। लेकिन हरे नारियल, वो जो छिलका उतार करके, उसके अंदर भी एक आभरण है, उसके अंदर भी एक और कबर है, अब उसको भी तोड़ना है आपको। और जब आप उसको तोड़ेंगे तब जाकर के छलछलाता हुआ वो पानी, बताइए इससे श्रेष्ठ पानी देवताओं की पूजा करने के लिए दूसरा कौन हो सकता है। इसलिए कलश के ऊपर हरे नारियल की स्थापना होती है। हाँ, एक और बात, अब मैं क्या करूं, भागवत सुनाऊं क्या, आज कलश का ही सुनाता हूं। अब एक और बात, नारियल को जैसे ही आपने निकाला, 2 आंखें लगी,
दिखी आपको? देखा करो ध्यान से। खाने की तरफ ही नहीं ज्यादा नजर घुमानी चाहिए, थोड़ा पूरा पूरा जांच परख भी होनी चाहिए। मुख बना है, सिर बना है, आंखें बनी है। गुरु क्या मांगते, महापुरुष क्या मांगते? गुरु मांगते हैं कि ये जो खोपड़ी किसी के आगे झुकती नहीं है, इसको कहीं तो झुका। तेरे नेत्र संसार के विषयों में भ्रमण करते हैं, इन नेत्रों को कहीं तो किसी द्वार पे लगा, कहीं तो झुका। और तेरा मुंह इतना बड़बड़ाता है, इतना ज्यादा बोलता है, कभी परमात्मा का बोल भी बोलता है और कहता है मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं टिकता, मैं ध्यान लगाता हूं, मेरा मन भटकता है। कभी अपने मुंह को, कभी अपने सिर को, कभी अपने नेत्रों को परमात्मा के चरणों में तो लगा रे, थोड़ा सा तो जोड़ रे। ये है समर्पण। कलश को रख करके आप अपने सिर का समर्पण करते हैं, आंखों का समर्पण करते हैं, मुख का समर्पण करते हैं कि हे प्रभु तू मेरा, मैं तेरा। हे प्रभु तू मेरा, मैं तेरी। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अहंकार मिटाना जिसको आ गया, दुनिया में उसको जीना आ गया। और नारियल को रख करके हम अपना अहंकार समर्पित करते हैं परमात्मा के आगे कि हे प्रभु भगवान, ये जो कलश रूप में जो नारियल रखा है, समझ लेना इसके अंदर जो बैठा है वो मेरा ही अहंकार है, मेरा ही सिर, मेरी ही आंखें, मेरा ही मुख है। महाराज जी ये बहुत बोलता है, ये बहुत झगड़ालू है, दुनिया भर की बातें करता है, ये मुंह जमीन से आसमान तक की बात करता है, ये स्वर्ग से पाताल तक की बातें करता है, लेकिन तेरा नाम लेने में, तेरे आगे झुकने में ये बड़ी लापरवाही करता है। इसलिए ये तेरे अर्पण में है। मिट्टी के कलश की एक खूबी है, आप दो कलश रखिए, आप सोने का रख दीजिए, आप मिट्टी का रख दीजिए। जेठ महीना आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना, गर्मी का महीना कौन सा? जेठ महीना आ रहा है। अब उसके बीच एक कलश सोने का, एक कलश मिट्टी का, दोनों में भर दो पानी। बताइए ठंडा पानी कौन सा होगा? बोलिए ना, बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं है। क्या करोगे बोल करके? थोड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा और क्या है, कहीं कोई रुकावट आ जाएगी, उसके बाद बात दुरुस्त हो जाएगी। बोलने का सलीका, इफ यू वांट प्रोग्रेस इन योर लाइफ देन यू शुड प्रैक्टिकल, यू शुड ट्राई। कोशिश करिए, कुछ तो करिए, यू डू समथिंग, कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, शीतलता सोने में जितना निवास नहीं करती, मिट्टी में शीतलता निवास करती है। मिट्टी में जितनी शुद्धता है, स्वर्ण में भी उतनी शुद्धता नहीं मानी जाती। इसीलिए हमने कहा वंदे मातरम। ऐ मां, ऐ धरा, ऐ धरती, ऐ वसुंधरा, ऐ वीर भोग्या, मैं तुझे प्रणाम करता। यह दृष्टिकोण था कलश का। अभी कार्यक्रम मुंबई में है, वहां एक स्वामी जी हैं, हमारे सुन रहे होंगे मुझे लग रहा है। मुंबई से एक प्रश्न आया कि शोभा यात्रा क्यों? मैंने कहा मैं तुम्हें पूछूं, बैसाखी में ढोल क्यों? अबे बैसाखी में ढोल क्यों? दिवाली में दीप क्यों? बसंत पंचमी में पीला प्रसाद क्यों? जन्माष्टमी में झूला क्यों? मेरी रेल गद्दी के बीच इतना महान ग्रंथ पधार रहा है, साक्षात भगवान पधार रहे हैं, तो शोभा यात्रा ना निकालूं तो और करूं तो करूं क्या? ये सौभाग्य। और ताली बजाते कंजूसी मत किया करो, थोड़ा बजा दिया करो। वैसे कंजूसी करने वालों को बीमारी भी लगती है, ये ध्यान देना थोड़ा सा। अब पता नहीं आप किन किन कथाकारों को सुने हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी बातें होती है सीधी सीधी, 2 और 2 4 की तरह, टेढ़ा मेढ़ा कोई नहीं, ना 2.5 ना 3.25।
ना सवा, सीधा 2 और 2 4, सीधी बात जाए। इसलिए आज हमें ये कहना ही पड़ेगा, भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, क्योंकि बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे लेल वालों दे दो अरे ताली का पैगाम, लेल वाले दे दो ताली का पैगाम, क्योंकि बांके बिहारी है सब सुख धाम, बांके बिहारी है सब सुख धाम, भूलो मत प्यारे,
भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में बैठी है भीड़ बड़ी भारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम। बांके बिहारी है सब सुखदार, बांके बिहारी है सब सुखदार, बांके बिहारी है सब सुखदार, बांके बिहारी है सब सुखदार। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बांके बिहारी है सब सुखदार, बांके बिहारी है सब सुखदार, बांके बिहारी है सब सुखदार, बांके बिहारी है सब सुखदार। बोलो मत प्यारे बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण शब्द थोड़ा सा मुझे, मेरी अपनी सोच है। भागवत के बीच भगवान ने कहा स्वकीयम यद भवत तेजा तच्छ भागवते अदधात तिरोधाय प्रविष्टो वयम श्रीमद् भागवत महार्णवम। दृष्टिकोण भागवत पुराण। भगवान ने अपने आप को श्रीमद् भागवत पुराण में उड़ेल दिया हुआ है। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण समुद्र है तो परमात्मा ने अपने आप को इस सिंधु में मिला दिया हुआ है। इसलिए मुझे तो ये साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप दिखाई देता है। अब क्या करें कि इसमें शब्द है ना निवर्तनते। अब शब्दों से हम परमात्मा तक पहुंचे, थोड़ी बात कठिन दिखाई देती है। हमारे पास और कोई सहारा भी नहीं है सिवाय शब्दों के। शब्द ही नौका है जिस पर बैठ करके हम इस संसार सिंधु से पार होने की इच्छा करते हैं, यत्न करते हैं, युक्ति करते हैं। इसके सिवाय हम कर भी क्या सकते हैं? हमारी औकात क्या है? हमारी बिसात क्या है? ए भगवान, चलते चलते लोग पैरालाइज का शिकार हो जाते हैं, चलते चलते लोगों को ब्रेन हैमर्स हो जाते हैं, चलते चलते लोगों की ग्रीस खत्म हो जाती है। औकात क्या है? 2 चश्मों पर 2 चश्मे और चढ़ा लिए, 2 आंखों पर 2 और लगा लिए। औकात क्या है? ये औकात शरीर को कहते हैं निरोग रह, निरोग रह। दुनिया भर की बीमारी का पिटारा खोल देता है रोज। शरीर मानता है? नहीं। मनाओ भला, मानता है। कहते हो सज्जना तू तो बन जा, तू तो मेरे नाल ही रहना है, तू मेरे नाल मैं तेरे नाल, ऐ किहो दी दोस्ती मैनू छड़ जाना है। शरीर कहेगा मैं तेरी दोस्ती को बाय बाय करता हूं। ये सूरज है ना, ये सुबह आया किरणों के रूप में जमीन पर, ठीक है? अब क्या समय हो गया? कितना समय है? 4:30। धीरे धीरे इसकी जो सगी सहेली है किरण सूरज की, जो जमीन पे आई है, रोकेंगे आप इसको? ये जो धूप है आप इसको रोकेंगे? रोकेंगे ना? ना तो इनविटेशन क्या फर्क पड़ता है? बोलो है आज नहीं रुक, आज नहीं जाना, तो आज रुक जा इत्थे, आज तेरा बिस्तर इत्थे लाना। धूप तू कित्थे जानी है?
रुक जाएगी आपके कहने से? नहीं। हे भगवान, कितने हल्के आदमी हैं हम लोग, कोई भी तो हमारी बात नहीं सुनता। हम कहते हैं सिर तेरे बाल घने घने रहे, रोज ही चढ़ते ना, क्या करें? हम कहते हैं काले बालों में सफेदी ना आए, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ कौन ਮੰਨਦਾ है? जिन्हें सफेदी का पोचा मारना वो मार के चल जाता है। तुसी शीशा देखते रहो। दशरथ ने शीशा देखा सी, उन्होंने लगा मेरे बाल सफेद हो गए। हम कब जागेंगे? उत्तिष्ठ जागृत वरन निबोधत, उपनिषद कहते हैं उठो जागो सोचो, तुम क्या थे, तुम क्या बन गए, तुम क्या बन जाओगे। तुम्हारी बचपन की तस्वीर कैसी थी, तुम्हारी जवानी की तस्वीर कैसी है, गलती हुई तस्वीर कैसी है, तुम्हारी बुढ़ापे की तस्वीर कैसी होगी। सोचो विचारो। शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता है, साथ कौन देगा? केड़ी गड्डी च बहना है? ये दुनिया वाली गड्डियां तो पंचर हो जाती है। कृष्ण नाम की गाड़ी में बैठ जाओ, सदगुरु नाम की गाड़ी पर बैठ जाओ, सदगुरु के मंत्र रूपी जहाज पर बैठ जाओ, सदगुरु की दी हुई बाणी पर बैठ जाओ। भगवान कृष्ण के दिए हुए इशारों को मान जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। वैसे और कोई भी मानने वाला नहीं है, ना घुटने मारने वाले हैं, भुजाओं में ताकत नहीं रहती, सिर सफेद होता है, आंखें कमजोर होती हैं, कान डुग 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 ज्यादा सुन ही नहीं पाते हैं। की क्या है बढ़गी ऐसी तैसी, क्या समय है। दो बुजुर्ग मिल गए, एक मंदिर से आ रहा था, एक मंदिर को जा रहा था मत्था टेका। एक मंदिर से आ रहा था मत्था टेक के, और एक मंदिर की तरफ जा रहा था। और दोनों को सुनाई नहीं देता, रास्ते में मिल गए। अब रास्ते में मिल गए तो जो मंदिर से आ रहा था उसको मंदिर जाने वाले ने कहा, मंदिरों आयो। तो जो मंदिर जाकर के आ रहा था उसने कहा, नहीं मैं मंदिरों नहीं आया। तो उसने कहा, तो कहां से आए? मैं मंदिरों ही आया। क्या करें, कान सुनते नहीं। यही अनमोल समय है, इसकी पहचान कर लो। यही कीमती वेला है, इस कीमती वेला को बर्बाद मत करो। ये सांस अनमोल खजाना है, भगवान ने गिन करके दिया है, इसको संभालो, इसकी कदर करो, इसकी इज्जत करो। रोज सोचो आज मैंने क्या गलत किया और क्या सही किया है। गलत से माफी मांगो, परमात्मा से सही करने की स्तुति करो, प्रार्थना करो, हे भगवान मैं कल अच्छा ही अच्छा करूं, मैं गलत ना करूं। कल से चालू होंगे कि नहीं? परनाला उत्थे ना उत्थे जिन्ना मर्जी सुनो, क्यों? पंजाबी की एक भाव है। आइए भागवत के बीच मैं बड़ा आपको ये बता रहा था कि यत्र यत्र चतुर्वक्त्र, देखिए यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत्, गच्छाम्यहं तत्र तत्रोऽहं गो यथा सुतवत्सला। जैसे बछड़ा गाय के पीछे चलता है, वैसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे प्यारे सज्जनों,
मैं भी भागवत के पीछे पीछे चलता हूं। जैसे बछड़े के पीछे पीछे गाय रंभाती हुई चलती है, वैसे ही जहां जहां भागवत जाता है भगवान कृष्ण कहते हैं मैं वहां वहां पहुंच जाता हूं, गाय की तरह। यात्र यात्र धूमो तत्र तत्र अग्नि। भागवत, जहां धुआं है समझ लो वहां आग है। क्यों? ठीक बात है। जहां धुआं है वहां आग है, जहां भागवत है वहां भगवान है। ये मान के चलता है। और दूसरा, इस भागवत के अंदर जहां ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथामृत प्रारंभ होती है, वहां सकल तीर्थ चले आते हैं। दिग दिगंतर से देवता वहां उपस्थित होते हैं। पर्वत, नदियां, भिन्न भिन्न प्रकार की ऋषिकाएं, बीतरागी, योगी, सन्यासी, साधु, संत उस स्थान पर पधारते हैं जहां श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान होते हैं। तो क्या आपका सौभाग्य नहीं है लेहल में श्रीमद् भागवत महापुराण जी विराजे हैं? तो सभी तीर्थ यहां पर। और हनुमान जी का तो पक्का डेरा लग ही जाता है। वो तो ध्वजा के ऊपर भी बैठे थे। जिस समय युद्ध हुआ था तो अर्जुन के रथ की ध्वजा के ऊपर हनुमान का निवास था। और हनुमान ने तो ये कहा था कि प्रभु मुझे मत भेजना, दुनिया को भेज देना जहां मर्जी, लेकिन मैं इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे ही भजन करूंगा, तुम्हारे ही गीत गाऊंगा। और हनुमान ने क्या कहा? बार बार बर मांगयो हर्ष देऊ श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। पद सरोज अनुपायनी, कम पद सरोज अनुपायनी। हे मेरे परमात्मा, आपके चरणों में मेरी दृष्टि बनी रहे, तेरे नाम का सत्संग सुनने को मुझे मिलता रहे। ये दो काम मुझे दे दो, ये दो काम मुझे सौंप दो, ये हनुमान जी कह रहे हैं। और फिर एक और बात, श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला श्लोक आइए मिलकर के बोले, ताकि आप भी मेरे साथ सहभागी बनो। और जब विश्राम होगा तो भी मैं आपको सहभागी बना लूंगा। आइए श्रद्धा से पहले श्लोक को कहिए। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय, बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय, थोड़ा जोर से बोलिए, तापत्रय, डरो मत, जगो, जगना है, डरना नहीं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः नुमः। बांके बिहारी लाल की गुरुदेव के आगे आशीष मांगता हुआ आज केवल आपसे परिचय करना था।
आप भी थकावट में हैं? नहीं नहीं, या झूठी बनावट में है? मुझे लगता है थके तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है, तरोताजा है। भगवान कृपा आप पर हमेशा बरसाते रहे और आप सदैव सदैव सावन भादो ऐसे ही खिलखिलाते रहे। व्यास मंच का ये आशीर्वाद आप प्रत्येक जन जन को प्राप्त हो, ये हमारी शुभकामनाएं। तो आज क्योंकि महाराज जी ने आदेश दिया था, किसी ने संकेत भी किया था कि 1 घंटा ही आज कथा चलेगी, लगता है हमने ज्यादा समय ले लिया है, लेकिन क्या करें, अब ये क्या बोलते हैं, अंगूर रखे हो पास तो फिर थोड़ा हाथ मारने का मन करता ही है, करता कि नहीं? नाटक कोई लगा हो, छेड़ को देखो, टीवी में कोई नाटक लगा हो किसी की पसंदीदा, तो जरा सा छेड़ के तो देखो किसी को। हे भगवान, कोबरे सांप की तरह ये कथा रसामृत है, ये अमृत है। यही तो है जो सृष्टि के अंदर बह रही है, गंगोत्री की तरह, गंगा की भांति अविरल इसका बहाव है। आइए कथा की पूर्णता एक भजन के साथ। तू राधे राधे बोल में न जिंदगी नू रोल में, तू राधे राधे बोल में न जिंदगी नू रोल में, तू राधे राधे बोल में न जिंदगी नू रोल में। और जो ना बोले फोन पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, वैसे मैं गुस्सा करता नहीं हूँ, पर जो नहीं बोलते उन पे बड़ा गुस्सा आता है। और इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मेरा मन करता है 10 लड्डू उठा करके उसके मुंह में डाल दूं। तो राधे राधे बोल में न जिंदगी नू रोल में, ओ राधे राधे बोल में न जिंदगी नू रोल में। हरि बोल। तू आ जाए ते द्वारे, काटे की दुख सारे, तू आ जाए सारे कटेंगे दुख सारे, तू भेजाए ते कौन में न जिंदगी नू रोल में, तू भेजाए ते कौन में जिंदगी नू रोल में।
समा थोड़ा रह गया, क्यों इतना पीछे रह गया, ये समा थोड़ा रह गया, क्यों इतना पीछे रह गया। तू निंदरा नु तोड़ वे, ना जिंदगी नु रोल वे। राधे राधे बोल वे, ना जिंदगी नु डोल वे। राधे राधे बोल वे, ना जिंदगी नु डोल वे। ओ राधे राधे बोल वे, ना जिंदगी नु डोल वे। तू चलना छया, तू दिल से सुना